श्री कृष्ण कहते हैं, सुंदरता न चेहरे में है न रूप में, असली सुंदरता दृष्टि में है। दुनिया वहीं दिखती है जो देखने वाला देखना चाहता है। यदि मन निर्मल है तो हर व्यक्ति में अच्छाई दिखेगी, और यदि दृष्टि संकुचित है तो देवता में भी दोष सूझेगा। इसलिए मन को शुद्ध करो, दुनिया स्वतः सुंदर लगने लगेगी। समय सबसे सच्चा साथी है जो कभी धोखा नहीं देता। जब संसार साथ छोड़ देता है तब समय ही सहारा बनता है। इसलिए समय का आदर करो, उसका हाथ थाम लो। वही गुरु है जो कठिनाइयों में भी तुम्हें आगे बढ़ना सिखाएगा। संस्कार, मर्यादा और आदर संबंधों की आत्मा है। बिना इनके रिश्ते केवल औपचारिकता में जीवित रहते हैं। ऐसे रिश्ते संग्रह नहीं, बोझ बन जाते हैं। आगे बढ़ने का साहस हर किसी में नहीं होता, पर जो डर से नहीं रुकता वह नायक बनता है। ईमानदारी खोजोगे तो बेईमानों के छल भी देखोगे, पर इससे विचलित मत होना। सत्य की राह कठिन इसलिए है क्योंकि उसके लिए साहस चाहिए। यदि धोखा पहली बार मिला है तो उसे अनुभव समझो। यह तुम्हारे लिए सुरक्षा का ज्ञान है, न पतन का संकेत। किसी को चाहने वाले मिलते हैं, किसी को केवल दिखावा करने वाले। बहुत लोग तुम्हें अपने हृदय से नहीं, मस्तिष्क से तौलेंगे। इसलिए दूसरों की सच्चाई पर नहीं, अपने इरादे पर भरोसा रखो। जो दूसरों को हंसाता है उसके भीतर भी अनकहे आंसू छिपे होते हैं। लोग सुंदर चेहरा खोजते हैं, पर धोखा इसलिए खाते हैं क्योंकि वे दिल की सुंदरता नहीं पहचानते। हृदय स्वर्ण हो तो रूप मिट्टी भी दिव्य लगती है। याद रखो, प्रार्थना की गति संसार की किसी चीज से तेज है। वह अधरों से नहीं, आत्मा से निकलती है। इसलिए वह भगवान तक बिना विलंब पहुंचती है। वक्त का फेर किसी को नहीं बख्शता। एक ही दिन राम राज्य से वनवास बन सकता है। इसलिए परिस्थिति पर नहीं, अपने कर्म पर भरोसा रखो। चाहे तुम कितने ही अच्छे क्यों न बनो, सबका प्रिय होना असंभव है। जीवन का यह नियम है। अच्छाई को पहचानने वाला बहुत कम होता है। जो व्यक्ति यह समझ ले कि किसी को रोक कर रखना प्रेम नहीं, सम्मान है, वह स्वच्छंद भी है और स्थिर भी। तुमने जिसे बार बार आजमाया उसने अंततः तुम्हारा भरोसा खो दिया, और जब भरोसा चला जाता है तो बड़ा से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। सपने देखना सरल है, उन्हें पूरा करना साहस चाहता है। सपने देखने वालों को रातें छोटी लगती हैं और सपनों को पूरा करने वालों को दिन। इसलिए केवल कल्पना नहीं, कर्म करेगा वही सफलता पाएगा। सच्ची सुंदरता व्यवहार में है, दृष्टि में नहीं। जो दूसरों के प्रति करुणामय है वही वास्तव में सुंदर है। सौंदर्य क्षीण होता है पर सत्व नहीं। यह दुनिया उन विवेकहीन लोगों की है जो आत्मा से अधिक शरीर का मूल्य आंकते हैं। विडंबना यह है कि यह समाज आत्महत्या स्वीकार कर लेता है पर आत्मनिर्णय नहीं। जो अपने मन से जीने का साहस करे उसे दोष देखा जाता है, पर जिसने यह समझ लिया कि सभी की पसंद बनना आवश्यक नहीं, वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। किसी की आदत को परखना है तो उसे सम्मान दो, और किसी की फितरत को समझना है तो उसे अवसर दो। क्योंकि परिस्थितियां नहीं, चरित्र ही दिखाता है कि व्यक्ति भीतर से कौन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्म में निरंतर लगा रहता है और परिणाम की चिंता नहीं करता, वह ईश्वर को सबसे प्रिय है। अंततः जीत उसी की होती है जो कर्म में स्थिर रहता है, न कि जो केवल फल की प्रतीक्षा करता है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए उन्हें बुरा समझने दो, क्योंकि हर दृष्टि की अपनी सीमा होती है पर सत्य की नहीं। प्रशंसा में पिघलना कमजोरी है, क्रोध में जलना मूर्खता है, आलोचना में उबलना अस्थिरता है और शब्दों में फिसलना अपरिपक्वता। स्वयं को संतुलन की स्थिति में रखने वाला ही जीवन का सच्चा साधक बन पाता है। विश्वास रखो उस परमात्मा पर जिसने आज तक संभाला है, वही आगे भी राह दिखाएगा। किसी को डुबाने वाला दरिया बनना आसान है, पर किसी को बचाने वाला जरिया बनना दुर्लभ है। जिसे भगवान ने शक्ति दी है वह उस शक्ति का उपयोग दूसरों को सहारा देने में करे, न कि गिराने में। कदर और वक्त दोनों की प्रकृति अद्भुत है। जब तुम किसी की कद्र करते हो वो अक्सर तुम्हें समय नहीं देता, और जिसे तुम समय देते हो वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। लेकिन चिंता मत करो, सही लोग सही समय पर तुम्हारी राह में मिलेंगे। सब्र एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें भले ही कड़वी हों
पर फल सदैव मीठा होता है। जो जीवन में धैर्य रखता है वही बड़ा बनता है। अपने स्वभाव को सूर्य के समान रखो, न उगने पर गर्व, न ढलने पर भय, क्योंकि विनम्रता और संतुलन ही वास्तविक तेज है। किसी दूसरे को दुख देकर पाया गया सुख अल्पकालिक होता है, जबकि किसी को सुख देकर जो शांति मिलती है वह अनंत होती है। झूठ, छल और कपट का फल यही जीवन में भुगतना पड़ता है। समय न किसी को बख्शता है, न किसी को भूलता है। कुछ लोग अजीब होते हैं, साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और द्वेष भी रखते हैं। उनके पास मुखौटों का हुनर होता है। पर याद रखो, समय और परिस्थितियां किसी भी मुखौटे को स्थायी नहीं रहने देती। सत्य हमेशा उजागर होता है। दुख का कारण केवल ख्वाहिशें नहीं हैं, बल्कि वह उम्मीदें हैं जिन्हें हम गलत लोगों से जोड़ लेते हैं। जिनसे अपनेपन की आशा रखते हो वही कभी कभी तुम्हें ऐसा दर्द देते हैं कि पराये भी द्रवित हो जाएं। जीवन कठिन समय में जब नाचता है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही निकले हैं। यही सत्य सबसे कठोर शिक्षक है। यदि सफलता चाहिए तो घर की दीवारों के भीतर नहीं, बाहर संघर्ष में उतरना होगा। ठोकरें लगना अंत नहीं, आरंभ है। दुख से ही मनुष्य ऊंचाई पर पहुंचता है, क्योंकि सुख से ज्ञान नहीं, कठिनाई से जागृति मिलती है। हर रिश्ता कीमत से नहीं बल्कि महत्व से चलता है। जो मूल्य मांगे वो व्यापार है, जो विश्वास रखे वही प्रेम है। और याद रखो, माफी केवल गलती के लिए होती है, अत्याचार के लिए नहीं। जो व्यक्ति हर बार दूसरों को दुख दे उसे क्षमा नहीं, दूरी मिलनी चाहिए। जीवन में वही सच्चा भक्त है जो कर्म करता है, चोट खाकर भी मुस्कुराता है और भरोसे से चलता है। वही निडर है, वही विजयी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्ञान किताब से मिलता है वह बुद्धि को सजाता है, पर जब जीवन सिखाता है वह आत्मा को जगाता है। पुस्तकें नींद लाती हैं, लेकिन अनुभव जागृति देता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति जीवन से सीखता है वह स्थिर भी रहता है और गहरा भी। जिनकी आंखें मामूली सी बात पर भी नम हो जाएं, वे कमजोर नहीं होते, वे संवेदनशील होते हैं। उनकी कोमलता ही उनकी सच्चाई है। संवेदनशील हृदय टूटता अवश्य है, पर झूठ नहीं बोलता। जब अपने लोग दूर जाने लगे तो यह समझो, तुम्हें नहीं, तुम्हारी उपयोगिता को उन्होंने त्यागा है। जब आवश्यकता समाप्त होती है तब लोग बहाने खोज लेते हैं। इसलिए बंधनों में नहीं, भावनाओं में संबंध खोजो। सच्चा और सुलझा हुआ व्यक्ति वही है जो अपने निर्णय स्वयं करता है और परिणाम आने पर दूसरों को दोष नहीं देता। जीवन में परिपक्वता का पहला संकेत यही है, मैं जिम्मेदार हूं। अगर जिंदगी बेरंग है तो रंग भरने के लिए कोई और नहीं आएगा, तुम्हें ही अपने भीतर रोशनी जलानी होगी। विश्वास सबसे कोमल बंधन है, इसलिए कभी उस व्यक्ति से झूठ मत बोलो जो तुम पर भरोसा करता है, और कभी उस इंसान पर भरोसा मत करो जो बार बार झूठ बोलता है, क्योंकि झूठ आदत नहीं, स्वभाव बन जाता है। आज की दुनिया में अधिकांश रिश्ते मतलब से बने हैं। आप पाएंगे लोग वक्त पर याद करते हैं और जरूरत पूरी होने पर भूल जाते हैं। इसलिए अपेक्षा जितनी कम होगी, शांति उतनी अधिक होगी। किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जिनको फर्क पड़ना चाहिए अक्सर वही सबसे अधिक उदासीन होते हैं। रिश्तों का सत्य बड़ा सरल है, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। कठिन समय में जो मदद का दिखावा करते हैं वही अक्सर तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा के समय अनुपस्थित मिलते हैं। ऐसे लोग शोक नहीं, सबक होते हैं। भरोसा अपनी सांसों पर रखो, क्योंकि वे तुम्हारे साथ जन्म से मृत्यु तक रहती हैं। लेकिन मनुष्य पर अंधा विश्वास मत करो। अनुभव सिखाता है कि सबसे बड़ा घाव विश्वासघात से मिलता है। अगर बुरा समय है तो सब्र करो, और अगर अच्छा है तो कृतज्ञ रहो, क्योंकि दोनों ही समय सिखाने के लिए आते हैं। कभी कभी झूठ इतना बड़ा होता है कि सत्य छोटा पड़ जाता है, लेकिन सत्य की चमक देर तक ढंकी नहीं रह सकती। हम उन लोगों में से नहीं जो चिंगारी को हवा देते हैं, पर जब सच्चाई उकसाई जाती है तब न्याय की अग्नि स्वयं जल उठती है। अपने भीतर दृढ़ता रखो, पर विनम्रता भी साथ रखो। एक कमी जो अच्छे लोगों में अक्सर होती है, वे माफ तो कर देते हैं लेकिन भूल नहीं पाते, और वही याद उन्हें फिर किसी पर भरोसा करने से रोक देती है। भरोसा करो,
लेकिन किसी पर निर्भर मत रहो। बड़ी जीत उन्हीं को मिलती है जो छोटी छोटी हारों से डरते नहीं, क्योंकि हर हार में एक छिपा हुआ पाठ होता है जो विजेता को अधिक अनुभवी बनाता है। अच्छा इंसान तब बुरा दिखता है जब उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है, पर वास्तव में वह बुरा नहीं बनता, केवल सच्चा दिखने लगता है, और सच्चाई दुनिया को चुभती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का आनंद वही लेता है जो सरल और निष्कपट होता है। नादान व्यक्ति मुस्कुरा लेता है जहां समझदार उलझ जाता है, क्योंकि वह हर प्रश्न का उत्तर ढूंढने के बजाय हर क्षण की मिठास को जीना सीख चुका होता है। अत्यधिक चतुराई मन को थका देती है, बाल सुलभता मन को मुक्त रखती है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें दोनों को समझने में समय लगता है। वे तुरंत प्रभाव नहीं डालते, लेकिन धीरे धीरे जीवन को भीतर से बदल देते हैं। इसलिए धैर्य रखो, हर पृष्ठ और हर व्यक्ति में छिपे अर्थ को पढ़ना सीखो। जब तुम अपने शौकों से ऊपर उठकर परिवार की खुशी को प्राथमिकता देने लगो, तो समझो तुमने जीवन का सार समझ लिया है, क्योंकि आत्म सुख सीमित है, पर समर्पण से मिलने वाला सुकून अनंत होता है। जीवन में दो शब्द सबसे कठिन है, पहली बार किसी अनजान से हाय कहना और आखिरी बार किसी प्रिय को बाएं कहना। ये दोनों क्षण आत्मा को भीतर से छूते हैं, क्योंकि पहले में आशा होती है और दूसरे में विदाई। प्रेम ऐसा करो जैसा राधा और कृष्ण ने किया, जहां बंधन नहीं था पर आत्मा का संग था। उनका प्रेम विवाह से नहीं पर परम अर्थ से बंधा था। सच्चा प्रेम वही होता है जो अधिकार से नहीं, भावना से जीवित रहे। सबसे बड़ी वेदना तब होती है जब वह व्यक्ति दूर चला जाए जिसके साथ जीवन जीने के सपने देखे गए हों। यह टूटन केवल दिल की नहीं, विश्वास की भी होती है। पर स्मरण रखो, ईश्वर वही लेता है जो तुम्हारे कंधे से भारी पड़ चुका होता है, भले तुम्हारे हृदय को पता न हो। हर वह व्यक्ति जो प्रेम में छल करता है अंततः नफरत के योग्य बन जाता है, क्योंकि प्रेम का अपमान केवल हृदय नहीं, सृष्टि भी महसूस करती है। बाहरी सुख कितने भी मिल जाए, वे केवल भ्रम देते हैं, शांति नहीं। जब मन भीतर से बुझा हो तो बाहरी रोशनी केवल चकाचौंध बन जाती है। गलत व्यक्ति अपनी मधुर वाणी से तुम्हें बांधता है, पर अंततः वह विष बनकर निकलता है। सही व्यक्ति की बातें भले कठोर लगे, पर वे औषधि समान होती हैं, जो अस्थायी कष्ट देकर स्थायी शांति देती हैं। दुख नहीं बढ़े हैं, सहनशीलता घट गई है। पहले लोग कष्टों को अनुभव मानकर स्वीकारते थे, अब शिकायत बनाकर दोहराते हैं। समय निष्पक्ष है, वह न बदलता है न भटकता, पर वह हमें दिखा देता है कि लोगों के भीतर कितने चेहरे हैं। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो नम्रता से स्वीकार करो, क्योंकि अति गर्व से अहंकार जन्म लेता है। और जब कोई आलोचना करे तो उससे सीखो, क्योंकि शत्रु की बातों से भी मनुष्य अपने दोष पहचान सकता है। याद रखो, जीवन किसी को हराने की नहीं, स्वयं को पहचानने की यात्रा है। जो संतुलन पा लेता है वही विजयी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की सच्चाइयां समझ में आने लगती हैं, तब बचपन की मासूम बातें अनमोल लगने लगती हैं। अधूरे सपने और टूटे खिलौने उस समय दुख देते थे, पर आज वे अपूर्ण निर्मलता का प्रतीक हैं। वह निर्दोष बचपन कहीं स्थिर था, जहां दिल टूटने की जगह केवल आशा रहती थी। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमी देख सके। दूसरों पर आलोचना करना सरल है, पर आत्मदर्शन ही सच्चा परिष्कार है। दुनिया में कुछ भी निःशुल्क नहीं। जो वस्तु तुरंत सस्ती लगती है, उसका मूल्य समय बाद खुलता है। इसलिए हर चीज को उसके समय में परखो, न कि उसके चमक में। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका अर्थ जानना आवश्यक नहीं, क्योंकि हर सच्चाई का सामना आसान नहीं होता। हल्की जिंदगी का बोझ भी भारी हो सकता है जब मन में असंतोष और अपेक्षा का भार हो। मनुष्य वस्तुतः कमजोर नहीं होता, केवल परिस्थितियां अस्थायी रूप से उसकी शक्ति छीन लेती हैं। जो मेहनत करता है वही भाग्य को रूप देता है। नसीब वही देता है जो तय है, लेकिन प्रयास वही दिलवाता है जो तुम्हारा होना चाहिए। यदि कोई तुम्हारे बिना जी सकता है तो यह संकेत है कि तुम भी उनके बिना जीवन जी सकते हो। आत्मनिर्भरता टूटे रिश्ते का सर्वोत्तम उत्तर है। जो भाग्य में नहीं है वह आंसुओं से भी नहीं मिलता। इसीलिए हृदय की जगह कर्म को थामो। किसी को धोखा देकर क्षणिक हंसी मत कमाओ,
क्योंकि समय का चक्र ऐसा न्यायाधीश है जो बिना तारीख के जवाब देता है। जब वही छल तुम्हारे पास लौटेगा, तब समझोगे कि प्रसन्नता कभी दूसरों के दुहक से नहीं मिलती। दुनिया हमारी खुशियां नहीं लूट सकती, क्योंकि हम स्वयं ही उन्हें दूसरों में बांट देते हैं। असली संपत्ति वही है जो सबको देने के बाद भी भीतर बनी रहती है, और वह है आस्था और आत्मसंतोष। जीवन की गति तब सबसे तेज होती है जब अस्तित्व दांव पर लगा हो, यानी कठिनाई ही ऊर्जा का स्रोत है। जो अपने थे वही सबसे गहरे वार करते हैं, क्योंकि उन्हीं को पता होता है कि हृदय कहां सबसे अधिक दर्द देता है। पर बदला नहीं, समझदारी चुनो। जो तुम्हारे होठों पर मुस्कान देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू आने का तुम्हें अधिकार नहीं है। जब रिश्ते पैसे से तय हों, तब वफादारी शब्द मात्र रह जाती है, और जब अच्छाई केवल दिखावे में हो, तब वह बुराई से भी खतरनाक होती है, क्योंकि वह छल का रूप ले लेती है। चरण उन्हीं के स्पर्श करो जिनका आचरण निर्मल है, वरना वंदन भी पाखंड बन जाता है। किसी की जरूरत बन जाना मोहब्बत से गहरा बंधन है, और इसीलिए अधिक खतरे वाला, क्योंकि जरूरत खत्म होते ही रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। जो चीज आसान मिलती है उसकी कद्र नहीं होती। पाने की कीमत तभी समझ आती है जब खोने का अनुभव होता है। मतलब के रिश्ते क्षणिक होते हैं, जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूटी हुई कांच की तरह बिखर जाते हैं। अहंकार और घमंड से ऊंचाई तो मिल सकती है, पर स्थिरता कभी नहीं। नम्रता ही वह आधार है जिस पर दीर्घ संबंध और स्थायी सफलता टिकी होती है। इसलिए विनम्र रहो, सच्चे रहो और अपने कर्म में लगे रहो। ईश्वर का न्याय समय से नहीं, इरादे से तय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हौसला वह चिन्ह है जिससे मनुष्य की पहचान होती है। रास्तों पर चलना सामान्य है, पर जो नया रास्ता बनाता है वही सच्चा निर्माता कहलाता है। कर्ज चुकाया जा सकता है, पर उपकार का आरण केवल कर्म और कृतज्ञता से ही उतरता है। यदि तुम बिना लड़े हार मान जाओ, तो मृत्यु भी तुम्हारी कायरता की साक्षी बनेगी। खुले शत्रु से सामना आसान है, असली परीक्षा उस मुस्कुराते चेहरों की होती है जो भीतर से छल समेटे हुए हैं। इसलिए विवेक तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है और साहस तुम्हारा सबसे प्रबल शस्त्र। प्रतिभा संभव है, पर परिश्रम अनिवार्य है। टैलेंट एक बीज है और अभ्यास उसका वृक्ष। बिना अभ्यास के बुद्धि भी निष्क्रिय हो जाती है। मनुष्य मंदिर जाने से नहीं, अपनी नीयत और कर्म से पवित्र होता है। जो घर से सेवा नहीं कर सकता, वह स्वर्ग की आकांक्षा से भी वंचित रह जाता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और शत्रु भी। जब यह नियंत्रित होता है तो देवत्व देता है, और जब असंयमित होता है तो विनाश। इसलिए बुद्धि को सदैव हृदय के साथ संतुलित रखो, क्योंकि केवल विचार नहीं, चरित्र ही हृदय जीतता है। हर बात को दिल पर लेना मन की सबसे बड़ी बीमारी है। परिस्थितियों को स्वीकार करना ही शांति का स्रोत है। विरोध नहीं, स्वीकार ही आत्मबल देता है। दुनिया का दृष्टिकोण सीमित है। कोई रावण में भी गुण ढूंढ लेता है और कोई राम के चरित्र में दोष खोज लेता है। इसलिए सत्य को भी सभी नहीं समझ सकते, और यही आत्मबोध की परीक्षा है। वे हाथ सबसे पवित्र हैं जो प्रार्थना नहीं, सेवा के लिए उठते हैं, क्योंकि उपासना वही है जो क्रिया में परिणत हो। कोई भी रिश्ता तभी सार्थक है जब वह तुम्हारे दुख और संघर्ष में साथ खड़ा रहे। केवल सुख के क्षणों का साथ तो संगति नहीं, सुविधा है। किसी को क्षमा करना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता है। क्षमा तुम्हारे अतीत को नहीं, तुम्हारे मन के बोझ को हल्का करती है। व्यर्थ की बातचीत मन को अशांत करती है, और व्यर्थ का खर्च जीवन की व्यवस्था को अस्त व्यस्त। इसलिए सादगी में स्थिरता है और मौन में शक्ति। जीवन वह नहीं जो तुम्हें मिला है, बल्कि वह है जो तुम अपने कर्म से बना रहे हो। समय और शब्द दोनों दुर्लभ हैं, एक बार निकल जाए तो लौटते नहीं। इसलिए हर शब्द और हर क्षण का उपयोग सृजन में करो, तर्क में नहीं। सम्मान की अपेक्षा मत रखो। यदि तुम्हारा कर्म शुद्ध है तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारा सच्चा सम्मान करेगी। वही साक्षी है जो सदा तुम्हारे साथ है। बाहरी प्रशंसा क्षणिक है, अंतः संतोष स्थायी। विचार एक पल में आते हैं, पर उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। इसीलिए हर विचार को छानकर हृदय में प्रवेश करने दो। अक्सर गलती हमारे इरादों में नहीं होती,
बल्कि समय की अधीरता में होती है। इसलिए धैर्य से कर्म करो, क्योंकि समय देर से देता है पर सटीक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ शब्द तभी सुनाई देते हैं जब उनका अर्थ समझने वाला चला जाता है। यही जीवन की विडंबना है। कदर मनुष्य की अनुपस्थिति में अधिक होती है। समय हर किसी के पास होता है, पर किसी के नियंत्रण में नहीं। कुछ क्षण इतने अमूल्य हैं कि पकड़ने की कोशिश में ही फिसल जाते हैं। सच्ची दुआ होठों से नहीं, दिल से निकलती है। शब्दों से मांगी गई मन्नतें हवा में खो जाती हैं, पर जो भावना से की जाती है वे ईश्वर तक सीधी पहुंचती हैं। इसीलिए अपने भाव को शुद्ध रखो, क्योंकि भगवान शब्द नहीं सुनते, भावना सुनते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि प्रशंसा भी वहीं से मिलती है और धोखा भी। तुम्हारा आत्मविश्वास वही ढाल है जो छल और निंदा दोनों से बचाता है। उम्र और धन पर घमंड मत करो। जो गिनती में आने लगे उसका अंत तय होता है। केवल वे चीजें अमर रहती हैं जो कर्म के आधार पर बनती हैं। जब पाप करने की इच्छा उठे तो 4 बातें याद रखो। भगवान देख रहा है, हृदय तुम्हारा साक्षी है, समय तुम्हारा न्याय करेगा और कर्म तुम्हारा परिणाम लिखेगा। दिल का साफ होना ही सच्चाई का प्रमाण है। जो शुद्ध है वही सीमित लोगों को प्रिय लगता है, क्योंकि छल से भरी दुनिया मासूम को समझ नहीं पाती। हर रात दरवाजा खुला रखना उस उम्मीद का प्रतीक है कि शायद कोई खोया हुआ लौट आए। यह दिखाता है कि प्रेम भुलाया नहीं गया, बस प्रतीक्षा में है। सुख और दुख जीवन के 2 पौधे हैं और मनुष्य स्वयं उसका माली। यह तुम पर निर्भर करता है कि किस पौधे को सींचते हो। आंख में चौली यही जीवन है। कभी संघर्ष दिखता है, कभी अवसर छिपा रहता है। हर कार्य के पीछे कोई न कोई मजबूरी और हर अभिवादन के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा है। जो माता पिता का अपमान करता है वह वास्तव में आत्मा का अपमान करता है। मां बाप वे रत्न हैं जिन्हें देवता भी नमन करते हैं। उनका आदर केवल कर्तव्य नहीं, यह मानवता का प्रथम धर्म है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो खोजा जाए, बल्कि वह जो तुम्हें खोज ले। यह चयन नहीं, आशीर्वाद होता है। और जो प्रेम तुम्हें सहजता से स्वीकार करता है वही शाश्वत होता है। किसी ने ठीक कहा, ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी हर सुबह कमाने निकलता हूं। यह पंक्ति मानव जीवन का सार है। मनुष्य शरीर से नहीं, जिम्मेदारियों से बंधा है। इसलिए संघर्ष उसे खींचता है, भले ही वह थका हो। दुनिया से सावधान रहो। यहां लोग पहले खुशियां छीनते हैं, फिर पूछते हैं, खुश तो हो ना? इसलिए अपने सुख का केंद्र दूसरों की मान्यता में मत ढूंढो। अतीत की गलतियां और दूसरों की निंदा दोनों से दूरी बना लो। जीवन की गाड़ी तब हल्की चलती है जब उसमें शिकवे नहीं होते। जब कुछ न कर रहे हो तो समय की ओर देखो, क्योंकि वह जागृति सिखाता है। और जब कर्म में लीन हो तो समय की ओर मत देखो, क्योंकि वह तुम्हें विचलित करेगा। सही दिशा और सही समय का मेल ही सफलता देता है। अगर दृष्टि भ्रमित हो तो उगता सूरज भी डूबता दिखता है। इसीलिए मन को स्थिर रखो और दिशा को स्पष्ट। जो वर्तमान में जीना सीख गया वही जीवन का सत्य पा गया। श्री कृष्ण कहते हैं, संस्कार वही है जो झुककर भी प्रसन्न रह सके। विनम्रता कभी पराजय नहीं होती, वह आत्मा की विजय का प्रतीक है। बहस जीतने से किसी का दृष्टिकोण नहीं बदलता, लेकिन मौन रहकर उत्तर देना अहंकार को शून्य कर देता है। जो सदा विवाद के लिए तत्पर रहता है वह तुम्हारी चुप्पी का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि मौन सशक्त बुद्धि का चिन्ह है। बुरे लोगों को छोड़ना सरल है, पर बुरे लोगों की बुराई छोड़कर उनमें अच्छाई खोजना कठिन। और वही श्रेष्ठता है, क्योंकि अच्छाई ढूंढने वाला कभी भयभीत नहीं होता। वह जानता है कि हर आत्मा में ईश्वर का अंश है। भरोसे के टूटने की कोई आवाज नहीं होती, पर उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। क्षमा तभी अर्थ रखती है जब विश्वास जीवित हो। जहां विश्वास न बचे वहां क्षमा केवल शब्द बन जाती है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ रहकर भी असंतुष्ट हो जाए उसे रोककर कुछ नहीं पा सकोगे। स्मृति बन जाना बोझ बनने से बेहतर है। अधिकार सीमित रखो, अत्यधिक हक जताना प्रेम को नहीं बंधन को जन्म देता है। प्रेम स्वतंत्रता में फलता है, स्वामित्व में नहीं। अपने सपनों को रिश्तों से ऊपर रखो, क्योंकि रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, लेकिन सपने तुम्हारे आत्मबल का प्रतिबिंब है।
संबंध वही बनाओ जिन्हें निभाने का साहस रखो, क्योंकि अधूरे रिश्ते आत्मा को अधूरा कर देते हैं। जो व्यक्ति अकेले में रोता है और सभा में मुस्कुराता है वह सबसे मजबूत है, क्योंकि उसने जीवन की पीड़ा को मुस्कान में पिरोना सीख लिया है। कुछ लोग कितनी ही कोशिशों के बाद भी तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे, क्योंकि वे व्यक्ति तुम्हारे नहीं, तुम्हारी स्थिति के साथी हैं। याद रखो, मतलबी लोग मनुष्यों से नहीं, अवसरों से जुड़े रहते हैं। जिंदगी में रिश्तों का होना उतना ही आवश्यक है जितना आत्मसम्मान। संबंध बिना सम्मान के केवल समीकरण बन जाते हैं। सही समय की प्रतीक्षा मत करो, सही समय कभी नहीं आता, बल्कि तुम्हारा निर्णय ही समय को सही बनाता है। जो तुमसे जलता है उसे जलने दो। आग का स्वभाव ही जलना है और अंततः वह राख बन जाती है। अहंकार और ईर्ष्या का भी यही परिणाम है। जो दूसरों को सम्मान देता है वही वास्तव में सम्मानित होता है, क्योंकि मनुष्य वही बांटता है जो उसके भीतर होता है। यदि भीतर प्रेम है तो आदर स्वतः झरता है। कठिन परिस्थितियां यह देखने नहीं आती कि तुम कितने दुखी हो सकते हो, बल्कि यह दिखाने आती हैं कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो। हिम्मत ऐसी रखो कि हालात हार जाए। जीवन का अर्थ यही है, परिस्थिति नहीं, मनोस्थिति तय करती है जीत या हार। जिस व्यक्ति के लिए तुम हर समय उपस्थित रहते हो वही तुम्हारा मूल्य नहीं समझता, क्योंकि जो सदा उपलब्ध रहता है उसकी उपस्थिति सामान्य हो जाती है। दूरी ही कभी कभी मान बढ़ाती है। इसलिए अपने सम्मान को सर्वोच्च रखो, अपनी विनम्रता को सजीव रखो और अपने कर्म को निरंतर रखो। यही कृष्ण की नीति है। संतुलन में रहो पर आत्मा से झुको नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को वे चीजें नहीं बीमार बनाती जो वह खाता है, बल्कि वे विचार बीमार करते हैं जो उसे भीतर से खा रहे होते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, चिंता और लालच। आत्मा की रोग प्रतिरोधक शक्ति संतोष है। जब मन शांत होता है तब शरीर भी स्वस्थ होता है। प्रेम को बंधन मत बनाओ। प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं, स्वतंत्रता है। जो वास्तव में प्रेम करता है वह दूर रहकर भी जुड़ा रहता है, और जो छोड़कर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। प्रेम को बांधने की कोशिश करो तो वह दम घुटने से मरता है। विश्वास दो तो वह अमर बन जाता है। जीवन एक सुंदर पुस्तक है, पर हर पृष्ठ प्रसन्नता से भरा नहीं होगा। कुछ अध्याय आंसू देंगे, कुछ सबक, कुछ विनम्रता। जब दुख का पन्ना आए तो शिकायत मत करो, क्योंकि सब्र वह रथ है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देता। धैर्य ही वह शक्ति है जो टूटन में भी दिशा देता है। कभी घमंड मत करो, क्योंकि गरीबी और बीमारी पूछकर नहीं आती। जीवन वही पलट देता है जिसकी ओर तुम्हें सबसे कम डर था। इसलिए नम्रता में ही सुरक्षा है। सम्मान और प्रशंसा दान नहीं, अर्जन है। उन्हें मांगा नहीं, कमाया जाता है। आंखें केवल दृश्य दिखाती हैं, पर दृष्टिकोण हृदय तय करता है। कोई कांटे में फूल देखता है, कोई फूल में कांटा। तुम्हारा मन जैसा है, संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा। इसका अर्थ यही है, बाहरी दुनिया से पहले अपना मन सुंदर बनाओ। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब धन या प्रभाव नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंध साथ देते हैं। कठिन समय में केवल सज्जन और संयमी व्यक्ति ही टिकता है। शिक्षक और सड़क दोनों समान हैं। स्वयं अपने स्थान पर रहते हैं, पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ऐसे ही गुरु और अनुभव हमारे सच्चे पथ प्रदर्शक हैं। जीवन यादों का संकलन है, सुख की, दुख की, सीखन की। जब अकेले बैठो तो यह मत सोचो कि क्या खोया, यह सोचो कि क्या सीखा। जो व्यक्ति अपने दर्द को बताकर प्रसिद्ध होता है वह हल्का तो हो जाता है, पर कमजोर भी दिखता है। जो मुस्कुराकर मौन रहता है वही सच्चा विजेता है। नारी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है, रोका जाता है, डराया जाता है, लोग क्या कहेंगे कहकर। पर सशक्त वह नहीं जो चिल्लाकर लड़ ले, बल्कि वह है जो मौन में भी झुकती नहीं। जो व्यक्ति सीधी, कठोर और स्पष्ट बात करता है उससे कभी धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी सच्चाई उसके शब्दों में है। मधुर झूठ से बेहतर है एक कड़वा सत्य। हां, तकलीफ मुझे भी होती है, पर उससे ही हौसला भी मिलता है। यदि कोई मेरे बिना जी सकता है तो मैं क्यों नहीं। यह आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता की निशानी है, और जो नसीब में नहीं वह रोने से भी नहीं मिलता।
किसी को छल कर मत हंसो, क्योंकि कर्म का पहिया किसी के लिए रुकता नहीं। जब वही चक्र घूमकर लौटेगा, तब वही कर्म तुम्हें भी चुभेंगे। इसलिए जो करते हो सोचकर करो, न्याय से, प्रेम से और विवेक से। हर कर्म बोया जाता है, हर फल काटा जाता है। इस नियम से स्वयं भगवान भी ऊपर नहीं। इसलिए अपने जीवन को इस नीति वचन से दिशा दो। सत्य से बड़ा धर्म नहीं और क्षमा से बड़ा बल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। मनुष्य की पहचान उसके जन्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्मों की गंध से होती है। जब हर कार्य को कर्तव्य का स्वरूप समझकर किया जाता है, तब जीवन पूजा बन जाता है। जो प्रशंसा की इच्छा से काम करता है, वह दूसरों की निगाहों में जीता है, पर जो निष्ठा से कर्म करता है, वह स्वयं में ईश्वर को पा लेता है। जीवन में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जो हमें परखने आते हैं, सिखाने आते हैं। हर अनुभव एक गुरु है जो आत्मा को परिपक्व करता है। हर दिन कोई चीज घटती है, अहंकार, कोई चीज बढ़ती है, तृष्णा, और एक चीज सदा वैसी ही रहती है, विधाता का विधान। उसकी अदालत में वकालत मौन है और न्याय समय के साथ प्रकट होता है। इसलिए केवल कर्म करते रहो, तुम्हारा मुकद्दमा अब भी जारी है। रिश्ते चाहकर नहीं बनते, वे नियति के सूत्रों से बंधे होते हैं। कौन कब और किससे मिलेगा, यह केवल कुदरत जानती है। इंसानों को पहचानना कठिन है, क्योंकि चेहरे बदल सकते हैं लेकिन इरादे नहीं दिखते। खोज जीवन की थी, सफर लंबा हुआ, पर मंजिल से पहले मिले अनुभवों ने बहुत कुछ सिखा दिया। हर घाव गहरा नहीं दिखता, लेकिन कभी कभी एक शब्द भी दिल को घायल कर देता है। कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि अपनी गरिमा भूल जाओ। आभार के शब्द तभी अर्थ पाते हैं जब विनम्रता से कहे जाए। कहीं आहार की कमी है, कहीं संस्कारों की। इसलिए ऐसे जियो कि लोग तुम्हारे कारण मुस्कुराए, पर तुम्हारे ऊपर हंसे नहीं। तुम्हारे लिए रोए, पर तुम्हारी वजह से नहीं। किस्मत कभी तोड़ती है, कभी जोड़ती है, पर हर बार तुम्हें और मजबूत बनाती है। पसंद उसी को करना सीखो जो तुम्हें सुधार दे, क्योंकि प्रभावित तो तमाशा दिखाने वाला भी कर लेता है। सच्चा उत्थान उस गुब्बारे जैसा है जिस पर लिखा था, ऊपर वही जाता है जिसे भीतर से हल्कापन मिला हो। मोहब्बत और इज्जत देते समय मर्यादा रखो, क्योंकि उनकी अधिकता कभी कभी सामने वाले को उसकी सीमा भूलवा देती है। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा मत होने दो कि जीवन का सौंदर्य खो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊंचाई तब अर्थ रखती है जब उसके साथ विनम्रता हो। उड़ने वाले पक्षी भी जानते हैं कि आसमान में ठहरने की जगह नहीं होती, इसलिए वे घमंड नहीं करते। जो सम्मान नहीं दे सकते, कम से कम अपमान भी ना करें, क्योंकि शब्दों से किया गया घाव तलवार से भी गहरा होता है। रिश्तों की कद्र तब तक करना सीखो जब तक समय साथ है, क्योंकि जब वृक्ष सूख जाए तब पानी देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मनुष्य की पहचान दो बातों से होती है, तब कैसे रहता है जब उसके पास कुछ नहीं, और तब कैसे व्यवहार करता है जब उसके पास सब कुछ होता है। हर बहस में जीत जरूरी नहीं, कभी कभी बहरे बन जाना भी बुद्धिमानी होती है, क्योंकि अधिकांश शब्द केवल मनोबल गिराने के लिए बोले जाते हैं। धन का सुख अस्थायी है, पर उसे कमाने के लिए किया गया अन्याय शाश्वत परिणाम देता है। कर्म का लेखा कभी खाली नहीं जाता, जो किया है वह लौटकर अवश्य आता है। इसलिए ईमानदारी से जियो, क्योंकि सुख और दुहक दोनों अस्थायी हैं, पर कर्म का फल सदा अटल रहता है। हर कोई तुम्हें पसंद करे यह संभव नहीं, और हर मुस्कान में सच्चाई नहीं होती। जो तब हंसते हैं जब तुम सफल हो, वही अक्सर दूर हो जाते हैं जब तुम गिरते हो। लोग आते हैं अपना मन हल्का करने और जाते हैं तुम्हें भारी मन देकर। हर बात को प्रेम मत समझो, हर मुस्कान को अपनापन न समझो। जिंदगी सिखाती है कि हर जुबान मीठी हो, यह जरूरी नहीं, और हर मौन बुरा हो, यह भी नहीं। कभी कभी मौन में कहे गए शब्द सबसे गहरे होते हैं। जब मन थक जाए तब कुछ देर अपनों के पास बैठो। हर उत्तर दुनिया से नहीं मिलता, कुछ उत्तर केवल स्नेह से मिलते हैं। रिश्ते मोबाइल की तरह है, जितनी बार चार्ज करो उतनी देर चलते हैं, पर अगर वक्त पर ध्यान न दो तो कनेक्शन टूट जाता है। हार जाना हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी यह अपने संस्कारों की जीत होती है। संयम को अपनी ढाल बनाओ। कड़वापन इतना मत रखो कि कोई पास आने से डर जाए,
और मिठास इतनी भी मत बढ़ाओ कि कोई तुम्हारा उपयोग कर जाए। दिल का साफ होना सबसे जरूरी है, क्योंकि भीतर की पवित्रता ही ईश्वर का वास स्थान है। जो अपने हृदय में करुणा रखता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, यह समझने की कला है। कभी कभी यह हमें टूटकर भी ताकतवर बनना सिखाता है। चाहे जितना अच्छा बनो, दुनिया हमेशा अपनी उम्मीदों से तुम्हें तोलेगी। इसलिए अपना संतुलन बाहरी रायों से नहीं, अपने आत्मसम्मान से बनाओ। जो व्यक्ति तुम्हें तकलीफ देना भूला दे, उसे भूल जाओ, पर जिसने मुश्किल घड़ी में तुम्हारा हाथ थामा था, उसे सदा याद रखना, क्योंकि वही सच्चा संबंधों का अर्थ जानता है। हर जख्म उस जगह याद दिलाता है जहां तुमने भरोसा किया था। जिन्हें हम सबसे करीब समझते हैं वही कभी कभी सबसे दूर निकल जाते हैं। जिंदगी सिखाती है कि चाय में चीनी और गलत लोगों से दूरी दोनों सीमित रखनी चाहिए। एक से शरीर बिगड़ता है, दूसरे से मन। अपनी अच्छाई पर भरोसा रखो, क्योंकि जो तुम्हें खो देगा वह पछताएगा, और जो तुम्हें समझ जाएगा वह कभी दूर नहीं जाएगा। असली सुकून उस परमात्मा की संगत में है जो बिना किसी स्वार्थ के सदा साथ रहता है। कभी कभी एक गलती 1000 अच्छी बातों पर भारी पड़ जाती है। जीवन तब बदलता है जब वे लोग बदल जाते हैं जिनके बिना जीने की कल्पना नहीं थी। जब खुद से दोस्ती होती है तभी समझ में आता है कि कोई भी हमें उतना नहीं जानता जितना खुद हम जानते हैं। उम्मीदें हार सकती हैं, लेकिन आत्मसंकल्प कभी नहीं। लालच और भय इंसान को गद्दार बना देते हैं, इसलिए संतोष और साहस को अपना कवच बनाओ। सफलता उसी को मिलती है जो संघर्ष से नहीं डरता। जो दर्द तुम छिपाते हो वही तुम्हें मजबूत बनाता है। अपना दुख सबको मत बताओ, क्योंकि लोग सामने सहानुभूति दिखाते हैं और पीछे मजाक उड़ाते हैं। भाईचारा केवल नाम से नहीं, वह तो तकलीफें बांटने में प्रकट होता है। निंदा और आलोचना को अपमान मत समझो, वे तुम्हें सजग रखती हैं। रिश्तों में घुल जाना आसान था, पर अब जमाना शुगर फ्री हो गया है। तकलीफ देने के बाद जताया गया प्यार और उपेक्षा के बाद दी गई अहमियत असली नहीं होती। जीवन में 2 बातें अपना लो, चुप रहना और माफ करना, क्योंकि मौन सबसे गहरा उत्तर है और क्षमा सबसे ऊंचा प्रतिकार। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। हर कोई अपनापन जताता है, पर सच्चा अपना वही होता है जो तब साथ हो जब बाकी सब पीछे हट चुके हों। जीवन की सच्ची पहचान यह नहीं कि कितने लोग तुम्हारे आसपास हैं, बल्कि यह कि कठिन समय में कौन बिना बोले तुम्हारे साथ खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं का मूल्य जानता है उसे किसी से अपनी अहमियत साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। हीरे भी बिना जरूरत के तिजोरी में बंद रहते हैं, लेकिन उनकी कीमत कभी घटती नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारी सच्ची कदर करता है वह तुम्हारे शब्दों या रूप से नहीं, तुम्हारे भाव से जुड़ता है। अपने अस्तित्व की पहचान रखो और स्वयं को किसी की स्वीकृति का मोहताज मत बनाओ। दुनिया सलाहें बहुत देगी, पर अनुभव की एक ठोकर वह सिखा देगी जो 100 भाषण नहीं सिखा सकते। विश्वास वहीं टूटता है जहां प्रेम गहरा होता है, और चोट भी वहीं लगती है जहां भरोसा पक्का हो। इसलिए हर संबंध को दृष्टि से नहीं, विवेक से देखो। रूप से नहीं, शब्दों से सुंदर बनो, क्योंकि चेहरे वक्त के साथ मिट जाते हैं, पर शब्द जीवन भर गूंजते रहते हैं। लोग दिखावों से प्रभावित होते हैं, पर सच्चाई हमेशा स्थायी रहती है। जहां तुम्हारा कोई मूल्य नहीं, वहां शामिल होने की कोशिश मत करो। लंका का वैभव देखकर अर्धे लोग रावण के पक्ष में हो गए थे, इसलिए सतह पर मत देखो, गहराई को पहचानो। जब मनुष्य दुनिया के रिश्तों से थक जाए, तब अपने अंतर के परमात्मा से संबंध बनाओ। वही ऐसा रिश्ता है जो कभी अधूरा नहीं छोड़ता। नसीहत दो, पर दिल मत दुखाओ। उद्देश्य किसी को उठाने का होना चाहिए, गिराने का नहीं। भगवान के सिद्धांत केवल उपदेश नहीं, जीवन के शुद्धतम सूत्र हैं। जो उन्हें नहीं अपनाता वह अपना समय और आत्मा दोनों खो देता है। कल का भरोसा केवल आलस्य का दूसरा नाम है, इसलिए जागो और वर्तमान में कर दिखाओ। जीवन कभी सीधा नहीं चलता, चलना वह सिखा देता है। सिगरेट की तरह जलती हुई लगती है यह जिंदगी, बाहर से धुआं, भीतर से दर्द। लोग हंसी को खुशी समझ लेते हैं, पर मुस्कान के पीछे भी कितनी राख है ये कोई नहीं देखता।
मीठा जहर पीना आसान है क्योंकि उसकी चमक में उसका विनाश छिपा होता है। सत्य वही बोलो जो कटु न लगे, मगर छल को स्थान मत दो। कभी कभी लोग छोटी सी बात में टूटकर चले जाते हैं, मानो उन्हें बस एक बहाने की तलाश थी। आजकल हर किसी को लगता है कि गलती हमेशा दूसरे की है, पर आत्मनिरीक्षण वही करता है जो सच्चा होता है। जो अपने दोष देख सकता है वही वास्तव में ईश्वर के निकट है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य दर्द सहना सीख जाता है तब जीवन उसे और दृढ़ बना देता है। हर आंसू को आंखों तक मत लाओ, हर दिल की बात सबको मत बताओ, क्योंकि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो सहारा देने नहीं, चोट पर नमक छिड़कने आते हैं। जब शब्द अधिक हो जाएं, तो मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि समझ का एक परिपक्व रूप है। जो लोग अंदर से टूटते हैं वे अक्सर बाहर से और अधिक शांत दिखते हैं। लोग अपनी जगह पर अक्सर सही होते हैं, लेकिन हम उन्हें उनकी असलियत से अधिक महत्व दे देते हैं। तकदीर की लेखनी कभी कभी बड़ी विचित्र होती है। जिसको चाहो वही दूर चला जाता है। जिनके पीछे तुम भागते हो 2 दिन गायब हो जाओ, वे तुम्हें याद भी नहीं करेंगे। पर जो सच्चा हो वह भीड़ में खोकर भी तुम्हारे मन में बसता रहेगा। इसलिए किसी से अपेक्षा मत रखो, बस स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी दूरी का असर ना हो सके। विश्वास वही लोगों को दिशा देता है जो स्वयं पर भरोसा रखते हैं। मंजिल उन्हीं की होती है जो चलते रहते हैं, क्योंकि रास्ता पैरों के नीचे होता है, बस कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। अगर तुम अकेले खुश नहीं रह सकते तो किसी और के साथ भी खुशी नहीं पा सकते। आत्मनिर्भर बनो, इतना कि न किसी की अकड़ सहनी पड़े, न किसी के सामने झुकना पड़े और न किसी के लिए रोना पड़े। जीवन क्षण भंगुर है, हर सांस एक अवसर है। कोई उसे जी लेता है, कोई बस गंवा देता है। यहां सभी इंसान हैं, केवल फर्क इतना है कि कोई अपने दर्द को दफना देता है और कोई उन्हें भरना सीख लेता है। जीवन वहीं से दोबारा शुरू करो जहां कभी सब अपने थे और तुम फिर भी अकेले थे, क्योंकि वही जगह तुम्हारा सबक थी। जब बोलो तो सीमित, पर सुनो तो गहराई से। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो समझते हैं, लड़ते नहीं। किसी से बात करने का मन सच्चा हो तो समय अपने आप बन जाता है। पछताना छोड़ दो, कुछ ऐसा करो कि जो तुम्हें छोड़ गया वही पछताए। समय और शब्द ये दोनों अनमोल हैं, एक बार निकल जाएं तो लौटते नहीं। इसीलिए इनका प्रयोग सोच समझ कर करो। शब्दों का भी स्वाद होता है, कटु बोल कभी मीठे परिणाम नहीं दे सकते। इसीलिए वाणी में मधुरता रखो और कर्म में सच्चाई, यही जीवन का सबसे सुंदर संतुलन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जब उसे जानवर कहा जाए तो क्रोधित होता है, और जब शेर कहा जाए तो गर्व महसूस करता है। यह भ्रम ही तो माया जाल है। स्वयं को ऊंचा दिखाने की बजाय उपयोगी बनो, क्योंकि लोग बोझ नहीं, जरूरत को याद रखते हैं। जिस शिक्षा का वृक्ष दिल में जड़ें जमाए वही सच्चे ज्ञान का फल देता है। शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं, वह तो जीवन के हर अनुभव में छिपी होती है। जब जीवन को पास से देखो तब समझ आता है कि सभी साथ नहीं रह सकते। कुछ रिश्तों को तोड़ना भी जरूरी होता है ताकि खुद को टूटने से बचाया जा सके। हर किसी की अपनी परेशानियां हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें छिपाना जानते हैं। समझदार का मन सागर सा गहरा होता है, शांत पर सब कुछ महसूस करने वाला। हम सोचते हैं कि केवल दूसरों में अहंकार है, पर खुद का घमंड सबसे देर से दिखाई देता है। हर कंधा सहारा नहीं होता, कुछ केवल दर्शक होते हैं। इसलिए अपने दर्द की बात केवल उसी से करो जो आंसू का अर्थ जानता हो। दुआ वही अर्थ रखती है जो दिल से दी जाए। मजबूरी में बोले गए शब्द हवा से ज्यादा हल्के होते हैं। खुश रहना अपने आप में औषधि है। मुस्कान को तुच्छ मत समझो, क्योंकि वही आत्मा का उपचार है। जीवन के कठिन निर्णय ही हमें नया आकार देते हैं। आसान रास्ते केवल भ्रम दिखाते हैं। बात समय पर कर दो, क्योंकि जब समय निकल जाए तब शब्दों की कीमत भी चली जाती है। जब लोग या रिश्ते रुलाने लगे तब उनसे दूर होना कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान की रक्षा है। जीवन सरल तब होता है जब हम अपने हक की शांति खुद को देने लगते हैं। किसी एक व्यक्ति के धोखे से विश्वास सब पर से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि सच्चे लोग आज भी दुर्लभ नहीं हैं। केवल धैर्य चाहिए उन्हें पहचानने के लिए।
हमेशा सत्य के साथ खड़े रहो, चाहे अकेले क्यों ना रहना पड़े। याद रखो, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण है। कोई प्रेरणा देता है, कोई सीख। जो अच्छा करते हैं वे प्रेरणा बनते हैं, जो बुरा करते हैं वे शिक्षक बन जाते हैं। घमंड से भरे शब्द किसी के दिल को नहीं जीत सकते, पर एक सरल वाक्य किसी के मन में स्थायी जगह बना सकता है। इसीलिए विनम्र रहो, करुणा रखो और अपने कर्मों से ही अपनी पहचान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते मनुष्य के जीवन की सबसे संवेदनशील डोर है। इन्हीं से जीवन संवर भी सकता है और बिखर भी सकता है। एक सच्चा संबंध मन का दुख दूर कर देता है, जबकि झूठा संबंध उसी दुख को और गहरा बना देता है। मुश्किलों के समय सही शब्द और सच्चा मार्गदर्शन वह दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। जब जिंदगी दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को कभी दोहराना मत। वही गलती बार बार करना आत्मा को थका देता है। समय और भाग्य पर गर्व मत करो, क्योंकि सुबह तो उन लोगों की भी होती है जिनकी रातें कठिन होती हैं। हर रिश्ते का पासवर्ड केवल एक है, विश्वास। ऊंचाई पाने के लिए पंख पक्षियों को चाहिए, मनुष्य को नहीं। मनुष्य तब ऊंचा उठता है जब वह नम्र होकर झुकना सीखता है। यह संसार तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। जब भीतर शांति होगी, बाहर भी सब सुंदर दिखेगा। पर जब भीतर अशांति होगी, तब संसार भी कठोर प्रतीत होगा। जीवन का एक बड़ा सबक है, कोई कितना भी अपना क्यों न लगे, पहले वह अपने हित को ही देखता है। इसीलिए अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखो और मन को विस्तृत। सोचना अच्छी बात है, पर जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी परेशानियां बना लेते हैं जो वास्तव में होती ही नहीं। जीवन में यदि कोई तुमसे ईर्ष्या करता है तो यह समझो कि उससे बढ़कर कुछ तुम्हारे अंदर है। उसे जलने दो, क्योंकि आग का अंत हमेशा राख में होता है। विनम्रता और सच्चाई साथ रखो, क्योंकि यही दो गुण व्यक्ति को सच्चा महान बनाते हैं। जो भी कार्य प्रेम और सेवा की भावना से किया जाता है वह हमें परमात्मा के समीप ले जाता है। वही कार्य यदि घृणा या दिखावे से किया जाए तो वह हमें ईश्वर से दूर कर देता है। भाग्य पर अधिक भरोसा दुख देता है, पर कर्म पर भरोसा जीवन की दिशा तय करता है। भगवान क्षमाशील हैं, पर कर्म का न्याय अडिग है। जो दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाता है उसके जीवन में भी वही चुभते हैं, और जो दूसरों के लिए फूलों का मार्ग बनाता है उसके कदमों तले भी फूल ही बिछते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मौन सबसे गहरी पुकार होती है। जब दिल टूटता है और आंखें भर आती हैं, तब शब्दों की नहीं अपनापन की जरूरत होती है। पर हर किसी में वह संवेदना नहीं होती जो तुम्हारे आंसू समझ सके। इसलिए चुप रह जाना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की गरिमा है। समझदार व्यक्ति का मन सोचता है, जबकि नासमझ की जुबान बोलती है। चेहरा छल सकता है, जुबान धोखा दे सकती है, लेकिन आंखें हमेशा सच्ची रहती हैं। वे आत्मा का दर्पण है, झूठ उनसे नहीं टिक पाता। सच को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसका अस्तित्व ही उसका सबसे बड़ा साक्ष्य है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर बात दिखाकर ही मानना पड़ता है, क्योंकि उनका विवेक अंधा होता है। जीवन हमेशा सहज नहीं होता, वह तुम्हें तोड़कर ही तुम्हें गढ़ता है। जितनी बार तुम बिखरते हो, उतनी बार भीतर से नया उजाला जन्म लेता है। अगर मन में अंधेरा हो तो बाहर का प्रकाश भी दिखाई नहीं देता। पहले भीतर की रोशनी जलाना सीखो। जब किसी से प्रेम होता है तो उसकी कमियां नजर नहीं आती, और जब नफरत होती है तो उसकी अच्छाई भी फीकी पड़ जाती है। जीवन तब सरल होता है जब हम दूसरों से अपेक्षा कम और स्वयं पर विश्वास ज्यादा रखते हैं। किस्मत के भरोसे मत रहो, वह कभी कभी तुम्हें परखती है, पर कर्म तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता है। हर खुशी की कीमत थोड़ी सी तकलीफ होती है, यह जग का नियम है। कम उम्र में सीखा गया बड़ा सबक यही है कि रिश्ते निभाओ, पर उम्मीद किसी से मत रखो। सम्मान, सुनवाई और प्यार सब तब मिलते हैं जब तुम खुद मूल्यवान बनते हो। इसलिए पहले अपने को गढ़ो, दूसरों के बदलने की प्रतीक्षा मत करो। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाने की जगह छोड़ दो। जो तुम्हें ठुकराते हैं उन्हें राम नाम दे दो। जीवन को मोड़ दो उस दिशा में जहां शांति हो, न कि प्रतिस्पर्धा। जो लोग तुम्हारे दर्द में साथ देते हैं वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तकलीफ देने वालों को भुलाना आसान है, पर सहारा देने वालों को भूलना पाप है।
सच्चे लोग कभी रुलाते नहीं, आंसू वही देते हैं जिन्हें हम गलत जगह विश्वास दे बैठते हैं। चाय में चीनी और संबंधों में नजदीकी, दोनों का माप संतुलित होना चाहिए। ज्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। अपनी अच्छाई पर विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम्हें खोएगा वह पछताएगा। जरूरतमंद रिश्तों से ऊपर उठो और उस शांति को महसूस करो जो केवल परमात्मा के साथ मिलती है, जहां न अपेक्षा है न भय, केवल प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल यह संसार इतना बदल गया है कि अपने ही रूठ जाते हैं और पराये अपनापन दिखाकर दिल जीत लेते हैं। जीवन अवसरों का नहीं, चुनावों का खेल है। जो भी पाना है उसे समय रहते पालो, क्योंकि जीवन मौके कम और धोखे अधिक देता है। दिल के रिश्ते केवल संयोग से नहीं बनते, वे उसी के हिस्से आते हैं जिसके हृदय में सच्चाई की अनुभूति होती है। जो भावनाओं को समझे वही अपना होता है। जो सिर्फ शब्दों का खेल खेले वह पराया। जो दूर रहकर भी आत्मा में बस जाए वही सच्चा संबंध है, और जो पास रहकर भी अजनबी लगे वह केवल नाम का रिश्ता है। प्रेम तब अमर होता है जब वह वाणी में नहीं, मौन में महसूस हो। अकेलापन कभी कभी सबसे सच्चा साथी बन जाता है, क्योंकि वही हमें स्वयं से मिलाता है। जब कोई जीवित व्यक्ति किसी के लिए मर जाए तब समझ लेना कि प्रेम अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। तूफान पर्वत को हिला सकते हैं पर दृढ़ आत्मा को नहीं। बुद्धिमान वही है जो प्रशंसा से नहीं फूलता और निंदा से नहीं टूटता। अहंकार टूटता तभी है जब पता चलता है कि वार किसी और का नहीं, वक्त का था। लम्हे छोटे छोटे सही, पर यादें वर्षों तक गूंजती हैं। अच्छे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि यह युग सच्चाई की पूजा नहीं करता, दिखावे की करता है। कुछ लोग पत्थर इसलिए बन गए ताकि भावनाएं उन्हें कमजोर न बना दें। पर याद रखो, जो हृदय कठोर है वहां प्रेम कभी नहीं ठहरता। अपने भीतर झांको, वहां जितना मलबा पुरानी उम्मीदों का है उसे साफ करो, क्योंकि नया सवेरा तभी जन्म लेता है जब हृदय खाली होता है। दुआ का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता, वह सुरक्षा बनकर लौटती है। और बद्दुआ का असर भी पीछा नहीं छोड़ता, वह तब तक पीछा करती है जब तक समझ न आ जाए कि क्यों मिली। जो कुछ हम दुनिया को देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। यही सृष्टि का नियम है। जीवन के किसी मोड़ पर हर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि आखिर में ईश्वर के सिवा कोई स्थायी नहीं। शरीर की सुंदरता क्षणिक है, लेकिन विचारों की सुंदरता अमर है। वह व्यक्ति सच में सुंदर है जिसके आचरण में विनम्रता, व्यवहार में प्रेम, वाणी में सत्य और कर्म में निष्ठा है। जब जीवन से बचपन की सरलता खो जाती है तभी भाग्य की परीक्षा शुरू होती है। तब कर्म उसके उपकरण बन जाते हैं और ईश्वर उसका साक्षी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अपना हमसफर ही अद्भुत हो तब शब्दों की तारीफ छोटी पड़ जाती है। जीवन का सत्य यह है कि समय कभी एक सा नहीं रहता। जो आज दूसरों को रुलाते हैं कल उनको भी अपने आंसुओं का स्वाद चखना पड़ता है। जो लोग हर परिस्थिति में खुद को दबाकर फिट करते हैं वे बाहर से शांत तो दिखते हैं पर भीतर से टूटे होते हैं। अपने मूल्य को पहचानो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह किसी हाल में तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। अपने आत्मसम्मान के लिए किसी के पीछे मत भागो। नफरत की एक अजीब सच्चाई है, वह दिखावटी नहीं होती जैसे झूठी मोहब्बत होती है। फिर भी इसे अपने भीतर मत बसने दो, क्योंकि नफरत अंततः उसी को जलाती है जिसमें वह रहती है। लोग क्षणिक खुशियों के पीछे भागते हुए स्थायी शांति खो देते हैं। जीवन को मां जैसा होना चाहिए जो हर दर्द सहकर भी सबको मुस्कान देती है। दूसरों की बातों को बोझ मत बनाओ, वरना वे तुम्हें नीचे दबा देंगे। उन पर पांव रखो, हिम्मत से ऊपर उठो। एक दिन वही बातें तुम्हारी कहानी की सीढ़ियां बन जाएंगी। गहरे रिश्ते कभी स्वयं का शोर नहीं मचाते, वे बस महसूस होते हैं। सच्चाई यह है कि कोई अच्छाई व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में लौट कर आती ही है। ईश्वर हमारे हर अच्छे कर्म का प्रतिफल उसी रूप में देता है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हो सके तो अपना हृदय गर्म रखो, क्योंकि संसार हमेशा ठंडा ही रहेगा। जीवन के इस खेल में जीतने का रहस्य बस इतना है, हार मानना बंद कर दो। जिस दिन तुम्हें अपने मूल्य का बोध हो गया उस दिन कोई शब्द, कोई टीका, कोई आलोचना तुम्हें हिला नहीं पाएगी। रिश्तों को जेब में नहीं
दिल में रखो, क्योंकि समय जैसा चतुर चोर कोई नहीं, वह कब क्या छीन ले कोई नहीं जानता। ये जीवन भी एक पहेली है जिसे सुलझाना कठिन और जीना चुनौतीपूर्ण है। जब तक तुम जीवित हो लोग तुमसे असंतुष्ट रहेंगे, और जब तुम चले जाओगे वही लोग तुम्हारे लिए रोएंगे। यही संसार का स्वभाव है। रावण हर मन में आज भी जीवित है, केवल राम ही अब भी वन में प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाश पानी से इसीलिए डरती है क्योंकि मरने के लिए भी एक जिंदा जीवन चाहिए। हे ईश्वर, एक ऐसा दर्पण बना दे जो चेहरा नहीं आत्मा दिखा सके, ताकि मनुष्य अपने भीतर के सत्य को देख सके। सच्चा रिश्ता वही है जहां दिखावे की जगह आत्मिक जुड़ाव हो, जहां मौन में प्रेम बहता हो और जहां वचन से अधिक भावना बोली जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दिशा गलत हो तो मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए सही मार्ग का ज्ञान सही परिश्रम से अधिक आवश्यक है। जीवन ऐसा सफर है जिसमें साथ हमेशा कोई नहीं चलता, इसलिए अकेले चलने की आदत डालो। वह व्यक्ति महान है जो दूसरों के समय पर नहीं, सच्चे मन से साथ देता है। मजाक और धन दोनों सोच समझकर उठाने चाहिए, क्योंकि ये कमाते वक्त नहीं, गमवाते वक्त चेहरा दिखाते हैं। राम का नाम लेने में एक क्षण लगता है, पर राम की तरह सहना युगों की साधना मांगता है। किसी के जीवन में जबरदस्ती जगह पाने की कोशिश मत करो। यदि वह तुम्हारा है तो उसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं है तो उसे पाने का कोई अर्थ नहीं। याद रखो, कठोर शब्द तो जल्दी चुभते हैं, पर सच्चे दिल की पवित्रता अक्सर दुनिया की आंखों से छिप जाती है। जो तुम्हारी सच्ची फिक्र करते हैं उन्हें पहचानना सीखो, क्योंकि प्रशंसा करने वाले अनेक होंगे पर चिंता करने वाले गिने चुने। अपेक्षा कम रखो, आत्मविश्वास ज्यादा बढ़ाओ। यह दुनिया दोहरे चेहरे वालों से भरी है। कोई नहीं जानता वे ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे। गलत व्यक्ति वह नहीं जो गलती करता है, बल्कि वह जो यह मान ले कि वही हर बार सही है। दुनिया की बातों में मत उलझो। यहां रातें बीतने के बाद बातें नहीं जाती, बल्कि और सताने लगती हैं। खुश रहने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं, अपने भीतर संतुष्टि की जरूरत है। कुछ पाने के लिए जिद जरूरी है, केवल उम्मीदें नहीं। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टुकड़े हो गए तो चेहरे एक से अधिक दिखने लगते हैं। अकेले रहना बुरा नहीं, पर अकेले रहकर खुद से कट जाना पीड़ा देता है। जीवन तब आसान लगता है जब मन बचपन की सादगी याद रखता है। काश लौट जाया जा सके उस समय में जहां न चाह थी न चिंता, बस मुस्कानें थीं। अगर किसी को बार बार यह सिद्ध करना पड़े कि तुम उसके लिए सही हो, तो वह तुम्हारे योग्य नहीं। मौन रखना हर जगह बुद्धिमानी नहीं, असली विवेक यह जानना है कि कब चुप रहना है और कब बोलना। सद्गुण की शुरुआत बाहर नहीं, स्वयं के भीतर से होती है। जब तक अपनी उंगलियों पर कुमकुम न लगे, तब तक दूसरों के माथे पर तिलक नहीं लगाया जा सकता। लोगों की बातों और टिप्पणियों से मत डरो। दुनिया का काम टिप्पणी करना है और तुम्हारा काम आगे बढ़ना। जीवन की असली जीत वही है जब तुम आलोचना के बीच भी मुस्कुरा सको और अपने मार्ग पर विश्वास रखो, क्योंकि सच्चा संतुलन वही है जहां भीतर शांति और कर्म में दृढ़ता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही गढ़ता है जो सच को स्वीकारने का साहस रखता है। सत्य कितना भी छिपाया जाए, एक दिन वह अपनी रोशनी से सारे पर्दे भेद देता है। रिश्तों का क्षेत्रफल बड़ा विचित्र है। लोग उनकी लंबाई और चौड़ाई पर चर्चा करते हैं, पर उनकी गहराई को कोई नहीं जानना चाहता। जीवन में दो प्रकार के लोग दिशा बदल देते हैं, एक जो अवसर देता है और दूसरा जो धोखा देता है। दोनों ही हमें सिखाते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। जो लोग दूसरों की चिंता अधिक करते हैं, अक्सर उन्हीं की चिंता करने वाला कोई नहीं होता। याद रखो, जो व्यक्ति दो चेहरों से जीता है, आखिर में किसी भी चेहरे से सम्मान नहीं पाता। जीत उसी की होती है जो समय पर दिशा बदलना जानता है। सफलता बलिदान मांगती है, आसान रास्ते नहीं, बल्कि कठिन परिश्रम और अडिग संकल्प। अच्छा हृदय रखने वालों की किस्मत अक्सर कठिन होती है, पर वह कठिनाई ही उनकी आत्मा को चमकाती है। नियति को बदला नहीं जा सकता, पर उससे लड़ने का साहस अवश्य अर्जित किया जा सकता है। हर तूफान विध्वंस के लिए नहीं आता, कुछ तूफान जीवन की धूल साफ करने भी आते हैं। जब जीवन कठिन लगे
तब शिकायत मत करना। समझ लेना, भगवान स्वयं तुम्हें किसी कठिन भूमिका के लिए तैयार कर रहा है। वह कलाकार कभी महान नहीं बनता जिसके हिस्से आसान किरदार आते हैं। उस पर विश्वास रखो जो दृश्य बदलता है, क्योंकि वही निर्देशक जानता है कि यह दृश्य किस अंत की ओर ले जाएगा। जीवन एक अनुभव है। थोड़ी सी गलती हमें बुरा बना देती है, भले हमने सारा जीवन अच्छा ही क्यों ना जिया हो। सबके अपने घर हैं, अपने भय हैं, इसलिए सबके अपने दरवाजे हैं। हर दरवाजे की चौखट भीतर के डर की रक्षा करती है। इसी कारण स्वाद और संवाद दोनों आवश्यक हैं। स्वाद बिगड़े तो शरीर टूटता है, संवाद बिगड़े तो संबंध। गिरता हुआ पत्ता हमेशा यही सिखाता है कि यदि तुम बोझ बन जाओगे तो पेड़ भी तुम्हें गिरा देगा। जो व्यक्ति दूसरों की बातों में अधिक उलझता है वह अपनी मंजिल भूल जाता है। अपनी राह खुद बनाओ, क्योंकि जो खुद चलना नहीं जानते वे मार्ग दिखाने का दिखावा भर करते हैं। उस इंसान की कदर मत करो जो तुम्हारे सम्मान को नहीं समझता। यह अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। रिश्ते तब तक ही खूबसूरत रहते हैं जब तक उनमें सम्मान जीवित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य को दूसरों के दुख में आनंद आने लगे तब समझो कि उसकी आत्मा का प्रकाश मध्यम हो गया है। संवेदना ही मानवता का मूल है। जब यह समाप्त हो जाती है तो शरीर जीवित रहता है पर हृदय मर जाता है। यह संसार जल्दी भूल जाता है। यहां याद वही रहता है जिससे किसी का स्वार्थ सिद्ध होता है। सच्चा संबंध वही होता है जो तुम्हारी गलती देखकर तुम्हें सुधारने की कोशिश करे, छोड़ने की नहीं। और जो साथ छोड़ दें, समझ लो वे केवल परिस्थिति के साथी थे, जीवन के नहीं। हर व्यक्ति एक कहानी है, कोई दर्दों का संग्रह है तो कोई हिम्मत का प्रतीक। किताबें ज्ञान देती हैं पर असली सबक जीवन और लोग सिखाते हैं। आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं मिटता, उसे दूर करने के लिए भीतर का प्रकाश जगाना पड़ता है। सच्चा रिश्ता वह नहीं जो तुम्हें अपनी छवि में ढालना चाहे, बल्कि वह है जो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव में स्वीकार करे। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कठिन हो, पर वही जीवन को स्थायी फल देती हैं। सत्य का मार्ग पथरीला होता है, पर अंत में वही आनंद देता है। कठिन समय में संयम और सत्य ही सबसे बड़े हथियार हैं। वे व्यक्ति को गिरने से रोकते हैं और उठते समय स्थिर रखते हैं। जो परिस्थितियों से बदल जाए वह सच्चा कभी नहीं था, क्योंकि सच्चा व्यक्ति मौसम से नहीं, भाव से जुड़ा होता है। अपनी सीमाएं मत मानो, क्योंकि सीमाएं मन बनाता है, ईश्वर नहीं। जो सोच लेता है कि वह थोड़ा है, वह उसी क्षण बड़ा होना छोड़ देता है। गलत राह पर सुंदर जूते भी किसी को मंजिल नहीं दिला सकते। जीवन की दिशा सही रखो, भले ही कदम छोटे हों। बातचीत से दूरी बढ़ती है और खामोशी कई संबंधों को तोड़ देती है। जीवन रेल स्टेशन की तरह है, भीड़ बहुत होती है, पर अपना कोई दिखे तो सफर आसान हो जाता है। यह डिजिटल युग सब कुछ सुलभ बना चुका है, दोस्ती भी, मोहब्बत भी और धोखा भी। इसलिए विवेक रखो, क्योंकि सच्चे संबंध ऑनलाइन नहीं, आत्मा से बनते हैं। जब धोखे की सुई हृदय में चुभती है तभी मनुष्य दुनिया की गहराई समझता है। अच्छे समय में रिश्तेदार बढ़ जाते हैं, कठिन समय में सच्चे रह जाते हैं। भरोसा अमूल्य है, उसे जीतना श्रम मांगता है, पर खोना केवल एक क्षण का काम है। संसार की सबसे महंगी वस्तु वह विश्वास है जिसे खो देने पर कोई मुद्रा उसे लौटा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा स्वभाव सच्चाई बोलना होना चाहिए, चाहे शब्द मधुर हो या कड़वे। सत्य का भार वहन करना कठिन है, पर झूठ की मिठास हमेशा अल्पकालिक होती है। टूटा हुआ दिल और गिरता हुआ आंसू केवल परमात्मा समझ सकता है, क्योंकि वही जानता है कि किन भावनाओं में कितनी सच्चाई छिपी है। जो अच्छा था वह तुम्हारा अनुभव बन गया, जो बेहतर है वह वर्तमान में है, और जो श्रेष्ठ है वह अभी आने वाला है। बीता कल केवल सबक है, आने वाला कल केवल संभावना, पर आज ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा अवसर है। जो आज का सम्मान करता है वही जीवन का राजा बनता है। बुद्धि में बालक की सादगी, कर्म में युवावस्था का उत्साह और अनुभव में वृद्ध की समझ, यही सफलता की सीढ़ी है। जो काम टालता है वह जीवन से पीछे रह जाता है। मेहनत की जगह आराम चुनने वाला व्यक्ति अपने ही सपनों को विलंबित करता है, और जो धन के मोह में फंसता है वह शांति खो देता है। जो व्यक्ति समय रहते पसीना नहीं बहाता
उसे बाद में आंसू बहाने पड़ते हैं। रिश्तों का बोझ वही समझता है जिसने बचपन में किताबें उठाने की जगह जिम्मेदारियां उठानी पड़ी हों। समय हमें अनुभव तो देता है, पर मासूमियत छीन लेता है। टूटी हुई चीजें हमेशा चुभती हैं, चाहे वह दिल हो, भरोसा हो या नींद। जीवन का सच यही है कि जो खुद नहीं उठेगा वह किसी और के सहारे आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ लोग हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द कोई नहीं समझेगा। किताबों से सीखा सबक तुम्हें शांत कर देता है, पर जिंदगी से मिला अनुभव नींद छीन लेता है। कभी कभी झूठ इतने गहरे होते हैं कि सच्चाई भी उनके आगे छोटी लगती है। इसलिए दिखावे से नहीं, अनुभव से सीखो। 7 फेरे तभी लो जब तुम्हारे मन में निभाने की निष्ठा हो। रिश्ता केवल रस्मों से नहीं चलता, बल्कि भावना से चलता है। माफ कर देना महानता है, पर भूल जाना साधना है, और यह साधना हर किसी से नहीं हो पाती। भरोसा सब पर करो, पर खुद को किसी के भरोसे मत छोड़ो। लोगों की बातों पर तत्काल विश्वास मत करो, क्योंकि वे अक्सर वही कहते हैं जो उन्हें सही दिखाता है, और वही छिपाते हैं जो उनके लिए असहज होता है। जीवन को सहजता से लो, पर सरल मत बनो कि कोई उसका दुरुपयोग करे। सच्चा व्यक्ति वही है जो स्पष्ट बोले, सही कर्म करे और हर अनुभव से कुछ सीखे, क्योंकि जो भीतर से सच्चा है उसे बाहर की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।